नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। इंटरव्यू की कड़ी में आज हमारा अगला जो इंटरव्यू है गांव के मेरे ऐसे भाई का इंटरव्यू है जिसका जो पहला सिलेक्शन है वो 18.5 साल की उम्र में हुआ था और 19 साल की उम्र में उसके पास तीन जॉइनिंग लेटर थे। बहुत ही मतलब हमारे लिए इंस्पिरेशन ये रहेगा इंटरव्यू, क्योंकि देखो गाँव का हमारे गाँव में बताऊँ, हमारे गाँव में यदि इस वाली पीढ़ी की बात, हमारी पीढ़ी में सबसे जल्दी सिलेक्शन सचिन शर्मा इन भाई का नाम है। ठीक है सचिन, अपने बारे में एक बार बताओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन शर्मा और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो पहला 18.5 साल की उम्र में हुआ था और जो मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर था 19.5 साल की उम्र में मेरे पास 3 ज्वाइनिंग लेटर थे। अच्छा, तो अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपने क्या 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 किया है, जैसे पढ़ाई में क्या क्या किया है, कहाँ से पढ़ाई की, आप अपने बारे में एक बार बताएं। मैंने 12th CBSE बोर्ड अपने लोकल स्कूल से यहीं से जेवर से की है, जिसमें 85% मार्क्स थे। उसके बाद मैंने अभी इसी साल ग्रेजुएशन BSc की है। जो मैं ट्रेनिंग पे था उसमें से 3 दिन की छुट्टी लेके आया था, उसमें एग्ज़ाम दे के गया था 3। अच्छा, उसके बाद अभी 3 बैग भरी हैं, तो अभी इसी साल मैंने ग्रेजुएशन की है। अच्छा अच्छा, तो आप अपना बात ये बताइए, आपने जो है कितने एग्ज़ाम दिए हैं अब तक, आपने अब तक कितने एग्ज़ाम दिए हैं, किस एग्ज़ाम में आपको असफलता हासिल रही, आपको सफलता हासिल नहीं हुई, किस एग्ज़ाम में आपको सफलता हासिल हुई, आप एक बार एग्ज़ाम का वो बताइए। सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने NDA का दिया था। उस टाइम लॉकडाउन चला हुआ था, तैयारी भी इतनी की नहीं थी, लेकिन घर वालों का वो होता है ना एक, आपको पता है, एक बार मैंने बिल्कुल तैयारी का, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करूं या ना करूं। मेरा था कि ऐसे ही बस गांव में घूमा जाए, जीवन कट जाएगा, बस जीवन ऐसे ही कट जाएगा, गांव में खेती क्यारी करके ही हो जाएगा काम। लेकिन उस टाइम भाई जो थे गांव में ही ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, तो रात का टाइम था, 9:30 बजे की बात हाँ, थी। 8:30-9 बजे। तो मेरे पापा घर से उठा के लेके आए थे कि देख यहाँ भी तो बालक पढ़ रहे हैं और भाई पढ़ा रहा है। तो उस टाइम मैंने सबसे पहली बार भाई से तैयारी शुरू की थी और 2 महीने में भाई से ऑफलाइन पढ़ा था। उसके बाद भाई पोस्टिंग पे चले गए थे, तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। पहला एग्ज़ाम NDA का दिया था, उसमें असफलता हासिल हुई क्योंकि कुछ पढ़ाई नहीं था। उसके बाद मैं दिल्ली गया, तो मेरा शुरू से था कि मुझे डिफेंस लाइन की तैयारी करनी है। तो उसमें मैंने जाके ऑफलाइन कोचिंग चूज़ की और मैंने एयरफोर्स की तैयारी, एयरफोर्स NDA का अटैम्प्ट भी ख़त्म हो गए थे, एक ही NDA का अटैम्प्ट दे पाया। लेकिन पहला अटैम्प्ट फिर एयरफोर्स का दिया, जिसका रिजल्ट नहीं आया, जिसकी इनरोलमेंट अभी तक अटकी हुई है, वो कभी क्लियर ही नहीं हुई। उसके बाद दूसरा एयरफोर्स का अटैम्प्ट दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ था। एक उसके बीच में ही नेवी का दिया था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ था, दोनों में फाइनल सिलेक्शन थे। और इस टाइम जिस टाइम में हूँ इस नौकरी में, BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर, ये मेरी चौथा एग्ज़ाम था। चौथे एग्ज़ाम में मुझे फाइनल सिलेक्शन, मैंने ज्वाइनिंग ली थी। 19.5 साल उम्र थी जब ज्वाइनिंग लेटर घर आ गया था। जब मैं बताऊं, आपको पता है रेलवे ग्रुप D से मैं एब्सेंट था और गांव में ही जहां पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं यहीं पर पीछे मैं रात में क्लास चलाया करता था, 7 से रात में 10:30 और 11 बजे तक। तो ऐसा था, भाई साहब को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थे। जब 12वीं इन्होंने करी थी तो इनका लक्ष्य ये नहीं था कि सरकारी नौकरी, इन्हें तो ये था कि कोई या तो मतलब खेती बाड़ी ठीक ठाक है भाई के, तो ये था कि या तो ऐसा ही कट जाए या फिर कोई कोर्स वगैरह ऐसा किया जाए कि BTech वगैरह कुछ ऐसा कर लिया जाए। तो एक बार जो ताऊजी लगते हैं इनके पापा हमारे, तो ताऊजी लेकर आए थे, मैं नहा रहा था उस समय पर, याद है। तो ये लेकर आए थे कि भाई देखिए ये ऐसे कह रहा है कि हमारा सिलेक्शन थोड़ी ना होते, इतना सारा कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैंने भाई अपना उदाहरण दिया था, ठीक है, मैंने कि ये 1-2 चीज़ है जो कैमरे में बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद भाई ने जो तैयारी शुरू की थी, उसके बाद भाई तैयारी शुरू की उसके साथ ही मैंने मतलब आके शाम को जब क्लास चलाते थे भैया, तो उसमें आके मैं 1-2 घंटे पढ़ता था। लेकिन उसमें भी ये मूड नहीं था कि पढ़ा जाए या वो हुआ जाए, कोई तैयारी की जाए। घर वालों की तसल्ली के लिए आ जाता था। हाँ, लेकिन उसके बाद घर वाले खुश रहे, तैयारी भी चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद जब दिल्ली गए, फिर वहाँ तैयारी शुरू की थी और वहाँ मतलब ठीक ठाक पढ़े भी थे। उसके बाद सिलेक्शन भी हुए। तो आपकी ये सिलेक्शन तक जो आपको सफलता हासिल हुई, तब तक आपके कितने साल की ये तैयारी का दौर रहा है? आपको जो तैयारी है, तैयारी से लेकर आपको सफलता हासिल होने तक कितने टाइम पीरियड रहा है? मेरी मतलब जो सिलेक्शन हुआ है और जो तैयारी का दौर था, बहुत शॉर्ट पीरियड है इसके बीच में, क्योंकि आधा तो टाइम हमने कोरोना में निकाल दिया था। हाँ जी। उसके बाद तैयारी शुरू की थी। 1 से 1.5 साल के बीच में मैंने 3 ज्वाइनिंग लेटर लिए थे। 1 से 1.5 साल के बीच में ही सारी तैयारी भी हो गई थी, उसमें नौकरी भी हाथ में आ गई थी। इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगता जैसे सोचते हैं लोग बाग कि 4 से 5 साल में नौकरी लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंचवर्षीय यदि तैयारी अच्छी तरह से की जाए, अगर तैयारी एक स्ट्रेटजी सही ढंग से तैयारी की जाए, इतना लंबा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता नौकरी लेने में। कंपटीशन है मानते हैं, लेकिन आप ये देखो कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में है।
तैयारी करने वाले हैं कितने। बिल्कुल। उसमें आप बहुत शॉर्ट पीरियड में नौकरी की तैयारी कर सकते हो और नौकरी ले सकते हो और ली भी है लोग वालों ने। मैं अपना खुद एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज़ में। अच्छा, तो ये बताइए, अब आगे हम बात करते हैं, आप जो है स्ट्रेटजी की बात करते हैं। आपकी जो पढ़ाई का जो माध्यम रहा है, जैसे वर्तमान का जो दौर चल रहा है ऑनलाइन का चल रहा है, अब बड़ी बड़ी कोचिंग है। पहले तो ऐसा हुआ करता था, नामी गिरामी कोचिंग थी जो सभी लोग मुखर्जी नगर जा कर की तैयारी कर ली, 12वीं कर ली, मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा, या फिर लोकल में कोचिंग हुआ करती थी, उनसे हम तैयारी करते थे। लेकिन वर्तमान का जो दौर है ऑनलाइन का है, बच्चा घर से निकलता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कहाँ किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। लेकिन कई मेरे पास उदाहरण ऐसे हैं, मेरे सामने ऐसे उदाहरण हैं जिनकी पता भी नहीं थी कि ये तैयारी भी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन ले गए घर बैठे। तो आपका जो माध्यम क्या रहा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सबसे बड़ा इसमें आजकल जो ये यूथ अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अलग जा रहा है, अपनी राह से अलग जा रहा है, उसमें यही है कि प्लेटफॉर्म का ढंग से चुनाव नहीं कर पा रहा। एक चैप्टर यहाँ से कर लिया, एक चैप्टर वहाँ से कर लिया, 2 चैप्टर वहाँ से कर लिया, ऐसे तैयारी नहीं होती। एक कोर्स ले लिया ऑनलाइन, उसमें 3 क्लास ले ली, 5 क्लास ले ली। मैं 100% इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, आप ऑनलाइन जिस कोर्स को ले रहे हो उसमें आप पूरी क्लासेस कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन कभी भी कोई तैयारी, मैं ये नहीं कह रहा ऑनलाइन तैयारी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऑनलाइन तैयारी की तरफ आप जाओ तो बिल्कुल ठीक है। पहले मैंने ऑफलाइन तैयारी की है और मैं ऑफलाइन तैयारी की सपोर्ट में हूँ। मतलब सबसे पहले क्या है, भाई का मानना ये है कि एक बार बेस बन जाए, एक बार बेस बना के आप ऑफलाइन बेस बन जाए। तो आज का देखो ऑनलाइन का दौर है, लेकिन ऑनलाइन का दौर उन्हीं के लिए जो है लाभदायक है जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है रिवीजन के लिए और अपना जो आगे जो है कंटेंट को या फिर अपनी जो नॉलेज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वो 1 घंटे की क्लास लेते हैं, 1 घंटे सवा घंटे की क्लास लेते हैं, उसमें वो पढ़ाते क्या है आपने देखा? हाँ, वो आजकल 10 समय क्वेश्चन लेके आएंगे, समय खराब करने वाली क्वेश्चन लेके आएंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और वो भी एक्सप्लेन पूरे 100% तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि हाँ मैंने वहाँ से चीज़ पढ़ ली है, लेकिन क्वेश्चन दूसरी तरह से आ जाता है, तो फिर ये रहता है कि पता नहीं कितना गहराई से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चे को। आप अपनी 5 साल पुरानी वीडियो को लाके दिखा देंगे कि मेरा इस वीडियो में से ये सवाल आया इसी एग्जाम में, उसको कोई फायदा थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। आप तैयारी कीजिए, बेसिक अच्छे कीजिए आप। सबसे पहले बेसिक अच्छे कीजिए, उसके बाद आप सवाल की तरफ जाइए कि मुझे ये सवाल लगाना है, ये सवाल लगाना। उसके बाद हाँ आप यूज़ कर सकते हैं कि हाँ 10 सवाल लगाए, उसमें 2x की स्पीड वगैरह जितनी ये चीज़ है। उसके बाद आप इन वीडियो को देख सकते हैं, तब इसका फायदा है। लेकिन आप तैयारी शुरू करें और आप ऐसी वीडियो को देख लें, कोई फायदा नहीं। यूज़ का देखो, मैं बताऊँ, बहुत समय मैंने भी ये चीज़, मुझे दुख लगता है क्योंकि देखो मैराथन के नाम से लेकर आते हैं 4-4 5-5 घंटे की, उसमें क्या है 5 घंटे में 50 क्वेश्चन वो करवा नहीं पाते, तो उस मुझे दुख लगता है। लेकिन मैं बताऊँ, अपनी भी नौकरी है। अब मैंने क्या है, मैंने खुद एक मुहिम शुरू की थी इसी के लिए, अभी जो 5-6 वीडियो ही डाल पाया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, शाम को 1-1.5 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, आपको पता होगा, आपको ठीक है ना। तो 1-1.5 घंटे के लिए लाइव आता हूँ, उस 1 घंटे 20 मिनट के अंदर मैं 70 से 80 क्वेश्चन लड़कों को बता देता हूँ। उसमें ये इस चीज में तो फायदा है ना, आपने 70 से 80 क्विज टाइप में ये बिल्कुल अच्छा। टेलीग्राम पे जो आपकी चल रही है वो, टेलीग्राम और अपने जो यूट्यूब चैनल पे जो चला रखी है, टेलीग्राम पे लिंक, उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा है। इस चीज़ का आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो कराइए, 1 घंटे में आपने 1 से 1.5 घंटे में 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में पहुंच जाता है। और वहीं पर आप लाइव क्लास में, डिजिटल बोर्ड मेरे पास भी है, डिजिटल बोर्ड मेरे पास भी, आपको पता है जो क्लास ले रहा होगा, मैं उस माध्यम को भी अपना सकता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ वहाँ पर बच्चे का टाइम ज़्यादा खराब है, उसमें आउटपुट बहुत कम है, ऑनलाइन आउटपुट बहुत कम है। यही तो है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। 10 क्वेश्चन के लिए आप 1 घंटे 1.5 घंटे बिगाड़ रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक तो आपके पास टाइम नहीं, ये डिस्ट्रैक्ट करने के जो तरीके हैं ये ऑनलाइन में थोड़े से ठीक नहीं है। मतलब समय के साथ साथ समय का आउटपुट भी होना चाहिए। ठीक है, समय का आउटपुट बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए आप, आपके ये बात हो गई, ये बताइए आपकी जो तैयारी थी उसमें आप मॉक टेस्ट की क्या भूमिका मानते हैं? देखो, मॉक टेस्ट की सबसे पहले एक चीज़ बताइए, इसमें मैं आपको टोकना चाहूँगा कि कितने समय बाद, बहुत सारे हमारे भी जो मन में ये चीज़ दुविधा रहती थी कि ये कि अब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए कि नहीं, अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कि अभी तो ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, अब क्या पता BC नंबर आएंगे। तो इस चीज़ से बच्चा डरता है, एक डर बना होता है। तो ये बताइए आप कितना सिलेबस कंप्लीट करना, कितना पढ़ने के बाद हमको मॉक टेस्ट शुरू करना चाहिए? देखो, एक छोटी सी उसमें जो मैंने महसूस किया, जो फील किया, वो यही है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि आप मॉक टेस्ट 40 से 50% जब आपका सिलेबस हो जाए, मॉक टेस्ट शुरू कीजिए उसमें। अच्छा। उस चीज़ से डरिए मत कि अब मेरे 20 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे। मैं उस टाइम एयरफोर्स के मॉक टेस्ट देता था, काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के, ऐसी बात नहीं है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कीजिए, ऐसा नहीं एक ही प्लेटफॉर्म के लगाइए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म के यूज़ कीजिए। 40-50% आपका सिलेबस हो जाए, उसमें चैप्टर वाइज मॉक भी आते हैं, उन्हें भी दीजिए, कंप्लीट मॉक आते हैं, उन्हें भी दीजिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ,
ये मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और मेरा नहीं हुआ। हाँ। वो क्यों नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ? टीचर ने नहीं पढ़ाया या मेरा समझ में उस तरीके से अच्छे से नहीं आया। अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया तो वहाँ से उस चीज़ को क्लियर कीजिए। टीचर ने पढ़ा रखा है, मॉक टेस्ट में अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है, तो दोनों चीज़ों को कंपेयर कीजिए। जो चीज़ आसान लगे उस चीज़ को, उस सवाल को समझिए। देखो मैं भी बार बार क्या है, एक चीज़ पर ज़्यादा जोर देता हूँ। मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा जो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ वो देता हूँ एनालिसिस पे। मॉक मॉक टेस्ट आपकी, अब ये मान के चलो, अब की बार आपने मॉक टेस्ट दिया, अब की बार आपके 70 क्वेश्चन ठीक है, मान के चलो 100 में से, लेकिन यदि आपने उन 30 क्वेश्चनों को एनालाइज नहीं किया है कि मेरे आप किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हैं, तो आपका वो 70 नंबर लाना है वो बेकार है। बेकार है। मतलब मॉक टेस्ट का हमारा पर्पज़ ये होता है, हमारा पर्पज़ ये नहीं होता मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए हम अपनी मैक्सिमम जो गलतियों को ढूंढें, कमियों को ढूंढें। मॉक टेस्ट का मतलब एग्जाम हॉल से पहले ही अपनी कमियों को ढूंढें और उन्हें एग्जाम हॉल से पहले ही उन सारी कमियों को दूर करके चले। बिल्कुल मॉक टेस्ट का एक मेन ये होना चाहिए कि आपने सपोज कीजिए 100 मॉक टेस्ट लगाए, बिल्कुल। एक मॉक टेस्ट में कितने 100 क्वेश्चन है, तो कितने सवाल बन गए आपके? 10,000 10,000 क्वेश्चन हो गए। तो आपने 10,000 क्वेश्चन को गो थ्रू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। 10,000 में से कम नहीं तो आपके 40 सवाल तो आने चाहिए, मॉक बिल्कुल, टेस्ट रिलेटेड आने चाहिए बिल्कुल, उससे। बिल्कुल। अगर वो 40 सवाल आपके आ गए उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिलेक्शन कहीं गए नहीं है। वो तभी आएंगे, मैं वो तो मैं कह रहा हूँ, तभी वो आएंगे तभी आएंगे जब एनालाइज किया होगा। तो आपने एनालिसिस आपने जो 30 क्वेश्चन गलत हुए, जब भी मैंने बताया था 70 क्वेश्चन वाला, यदि आपने तुम 30 क्वेश्चनों को अच्छे से एनालाइज किया है, उनकी कमियों पर काम किया है, तो तभी वो चीज़ हो पाएगी। ये वही चीज़ तभी आपका, हाँ, possible ये है मॉक टेस्ट का है। जो मॉक टेस्ट जब वर्तमान में लगाते हैं, जैसे अब की बार मेरे 80 क्वेश्चन आ गए, 100 में से 80 नंबर आ गए, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब की बार तो बस मतलब पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पर। और अगली बार मेरे 60 हो जाते हैं, 60 हमारे आ जाते हैं, तो फिर उसमें चले जाते हैं, एक दबाव में डिमोटिवेट टाइप का जो हो जाता है कि भाई अब तो मेरी ये चीज़ है। लेकिन वो चीज़ हमें ये चीज़ करनी, हाँ पहले ही हमें कमी दूर करनी चाहिए। हम ये होना चाहिए कि हम जो मॉक टेस्ट लगाने का पर्पज़ है, हमें अपनी एग्जाम हॉल से पहले, एग्जाम देने से पहले अपनी कमियों को ढूंढना है, ना कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना। एक मॉक टेस्ट लगाने का मेन होता है, जब पहले एक तो होता है कि एग्जाम में आप पूरा एग्जाम ही नहीं पढ़ पाए, बिल्कुल मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाता है कि आप पूरे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर बिल्कुल पाओगे। बिल्कुल। शुरुआत में क्या होता है कि एग्जाम में थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरुआत में रखे जाते हैं, क्योंकि बच्चा उन्हीं में उलझा रह हाँ, जाए, यही। कॉम्पिटिशन यहीं से कम हो जाता है। मैक्सिमम आप अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 से अब क्वेश्चन में गो थ्रू ही नहीं हो पाते, हाँ, और वो देखने के साथ क्वेश्चन हो जाते हैं। यूपी पुलिस में भी देखो ये चीज़, यूपी पुलिस में भी बहुत बच्चों के साथ रही है। वो क्या है, जैसे कि मैथ का मान के चलो, तो ऐसा किया है यूपी पुलिस में अब की बार कि एक सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन है लेंथी दिए हैं, किसी में रीजनिंग का दे दिया, किसी में जीएस का दे दिया, किसी में हिंदी का दे दिया। तो वो क्या, बच्चे क्या मूंछों की लड़ाई के चक्कर में, जैसे मैथ ठीक है, मैथ में मॉक टेस्ट में भाई कर रहा था, मान के चलो जैसे 20-25 क्वेश्चन जितने भी आए थे उसमें से कर रहा था, मान के चलो यहाँ पर 20 क्वेश्चन कर रहा था 25 में से, मान के चलो, अब के तो ज़्यादा क्वेश्चन भी बढ़ा दिए गए। तो वहाँ सबसे पहले मैथ ही खोल के 25 क्वेश्चन कर रहा था वहाँ तो मैं, या 20 में से 20 क्वेश्चन कर रहा था, तो पहले मैथ को ही लूंगा। लेकिन उसने ये नहीं देखा वहाँ मूंछों की लड़ाई में कि वहाँ पर लेंथी क्वेश्चन है, तो बहुत सारा समय मैथ के चक्कर में खराब कर दिया। और वहाँ पर आपका पेपर बहुत सारे इतने, जिनका जो मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन यूपी पुलिस में उनके 80-85 इतने क्वेश्चनों पर सिमट गए जाकर। तो इसमें मैं मानता हूँ कि जो आप, ये गेम होता है, जो आपकी डिफिकल्ट जो बॉल आ रही है, जो जैसे क्रिकेट मान के चले, आपको जो खतरनाक बॉल आ रही है तो उनसे बच के निकलो। अगर सींग अड़ा के आप चलोगे तो फिर आपका ही उसमें नुकसान होना है, उसमें आपका ही नुकसान होना है, मैं यही मानता हूँ। अच्छा तो ये बताइए, अब एक चीज़ और दूसरी चीज़ लूँगा मैं, या ये जो आपका जो मॉक टेस्ट का माध्यम था, ये ऑनलाइन है ऑफलाइन, ये चीज़ और बताइए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? ये तो एग्जाम पे डिपेंड करता है आपका। अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपको कंप्यूटर बेस्ड ही मॉक टेस्ट देने चाहिए। अच्छा। उससे आपको ये प्रैक्टिस रहेगी कि कैसे हमारा सवाल आ रहा है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ पहले ही प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे बहुत सारे एग्जाम में होता है आंसर सेव नहीं हो पाते उस टाइम। मेरा दोस्त है, मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसे क्या है, हम पहला एग्जाम देने के लिए गए थे। हाँ। मेरा और उसका साथ में एग्जाम था, ग्रुप डी का, दिल्ली। तो भाई हम दोनों की बराबर में सीट थी, लेकिन उससे कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी, माउस पकड़ने नहीं आता था। ये दिक्कत होती है। तो वो भाई क्या है, 17 से 18 क्वेश्चन पूरे टाइम में इतने सॉल्व कर पाया था, टिक लगा पाया था। तो हमें मतलब टेक्नोलॉजी से गो थ्रू होने की भी जरूरत है। बिल्कुल, अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, आपको कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट देने चाहिए। फ़ोन के साथ साथ आप हफ्ते में एक बार कहीं बाहर जाके, अपने पास सिस्टम है तो इससे वेल एंड वेल कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन नहीं है तो एक बार कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट एक हफ्ते में देना चाहिए, जिससे आपको की प्रैक्टिस रहेगी, सारी अब तो मैं बताऊँ, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हमारे मोबाइल फोन से भी माउस वगैरह कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये तो उससे हमारी प्रैक्टिस बनी रहती है कि हमें हमें माउस की आदत डालनी चाहिए। वहाँ पर बहुत सारा समय हमारा वो उठा के तीर को ले जाने में, जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर उसे ले जाने में बहुत सारा समय। मोबाइल में आप मॉक टेस्ट दोगे, तो वो तो अलग चीज़ है, उंगली के वो हिसाब अलग से चीज़ चलता है है, वो। लेकिन माउस के साथ आपके 2 या 3 मिनट जरूर वेस्ट होती हैं ऑप्शन सेलेक्ट करने में। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे कि जो वर्तमान का जो दौर चल रहा है, हमारे समय पर तो नहीं था खैर, लाइब्रेरी का,
तो बच्चों के बीच, बहुत सारे के बीच ये बना रहता है कि लाइब्रेरी से पढ़ाई करनी चाहिए या फिर घर से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपका क्या माध्यम था और आप क्या सलाह देना चाहोगे इसके मामले में? देखो मेरी तो आपको पता ही है, मैंने मैक्सिमम तैयारी दिल्ली में की है। हाँ, दिल्ली में। लेकिन जब हम स्कूल वगैरह जाते थे तो आप उस टाइम पे तैयारी कर रहे थे। हाँ, मैं उस टाइम, लेकिन हमने क्या देखा था, आप अपनी ट्यूबवेल पे पढ़ते थे। हाँ, तो भाई उस टाइम पर क्या था, लाइब्रेरी को, जैसे हमारी ये कस्बा पड़ता है, हाँ। अब तो फिलहाल वर्तमान में 7 या 8 लाइब्रेरी है, 7 या 8 लाइब्रेरी, और गांव में भी, अपने गांव की भी कोशिश है, देखो जल्दी खुले। उस समय पर लाइब्रेरी का दौर नहीं था, गांव वगैरह में माहौल नहीं बन पाता, तो मैं अपनी यहीं से 400 500 600 मीटर ही होगी, बट 12 पे वहीं ऊपर शांति माहौल में तो अकेला। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हो, घर पढ़ना। अगर आपके घर अच्छा माहौल है, आप घर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। घर में क्या पढ़ाई नहीं होती, पहले लाइब्रेरी नहीं थी, हाँ, घर में पढ़ते थे लोग। आप ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइब्रेरी चूज करना चाहोगे या घर पढ़ना चाहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप एक अगले क्वेश्चन का जो आंसर दीजिए। अब जो है, आपने जैसे कि लगभग 1 से 1.5 साल की उम्र में आपने 3 सिलेक्शन ले लिए, फाइनल सिलेक्शन ले लिए, ठीक है। तो अब आपकी जो अगला जो पड़ाव क्या है, अगला आपका जो टारगेट क्या है, लक्ष्य, आप क्या लक्ष्य बनाकर आप तैयारी कर, जैसे अभी तो आपकी शायद ट्रेनिंग खत्म हुई है, बिल्कुल अभी मैं तो ट्रेनिंग आगे, हाँ, तो आगे आपका क्या पड़ाव है, अगला जो सक्सेस को लेकर, जो अगला आप टारगेट, जो लक्ष्य बनाकर आपने तैयारी, आप जो चाहते हैं, सुना और होना भी चाहिए भाई ये चीज़। हमें कोई एक सफलता के बाद रुकना नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, ठीक है। तो जीवन भी ऐसा ही है, साइकिल है, जैसे अगर चलती रही तो ठीक है, चलती रहेगी। यदि आपने कहीं साइकिल में ब्रेक लगाया या रोक दिया तो वो साइकिल गिर जाएगी आराम से, ठीक है। तो ऐसा ही जीवन का है, यदि आप चलते रहोगे। तो अब अगला जो पड़ाव है, किस दिशा में देखते हो आप? देखो, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए थे वो सब 12th बेस पे दिए थे, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन नहीं थी जी। मैं तैयारी करना चाहता था, CGL CPO वगैरह की, ये सारी तैयारी करना चाहता था। लेकिन अब जो है मेरा प्रोस्पेक्टिव ये बना है, CPO की तैयारी नहीं की जाए, उससे अच्छा CGL है बेस्ट। ये होता है कि एक बार नौकरी लग जाए, उसके बाद UPSC वगैरह अच्छी चीज़ है, UPSC वगैरह। लेकिन अपने हिसाब से आपको UPSC अच्छी लग रही है, UPSC के CGL के थ्रू काफ़ी अच्छी पोस्टें होती हैं, उसमें CGL के थ्रू, जैसे मैं बराबर की पोस्ट है। आपको एक बात बताऊं, मैं जो सलाह, आप देखो, मैंने भी, आप तो अभी तक CPO कोई नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे, दिल्ली पुलिस की बात करूँ तो मेरे साथ CISF सब इंस्पेक्टर, RPF सब इंस्पेक्टर, BSF सब इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग की है। तो आपकी जो जॉब है ना, ये आपका हेड कांस्टेबल जो BSF में रेडियो ऑपरेटर की, तो वहाँ पर जो देखा है, एक आध से बात करके देखी, तो वहाँ पर बात सुना है कि पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, मोर देन सफिशिएंट मिल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे CPO में करके, CPO में जाकर आप यदि सिर्फ दिल्ली पुलिस, वहाँ पर एक टारगेट यदि दिल्ली पुलिस ही कहीं बनाकर चला जाए तो ठीक है। लेकिन उसमें उसके अलावा जैसे आप CISF या और कोई सब इंस्पेक्टर मिलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके हेड कांस्टेबल से सही होगी। नहीं, तो इस हिसाब से, अगर आराम के हिसाब से आपको देखा जाए तो सबसे बेस्ट नौकरी है, इससे बेस्ट नौकरी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आपको प्रोसेस करनी है, पावर चाहिए, थोड़ी बहुत मनी भी एक्स्ट्रा मिलती है उसमें देखा जाए तो। अगर आप अच्छी ग्रेड पे की नौकरी पे जाते हो तो उसमें बेसिक पे का भी रोल रहता है। तो आप अभी यही है कि अब तैयारी दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि अभी तो मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ। बिल्कुल अभी तक तो किताब 1.5 साल से टच में ही नहीं है। हालांकि टाइम मिल जाता था, लेकिन उसका वो है नहीं कि मेरी टेक्निकल ट्रेनिंग थी तो उसमें वहाँ के ही पढ़ने से फुर्सत नहीं थी, तो यहाँ से पढ़ने का वो बिल्कुल वो ही नहीं बन पाया। लेकिन अब दोबारा से एक बार तैयारी शुरू करेंगे। CGL की, आप CGL की तैयारी, CGL की तरफ के लिए जाना। चलो, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपको जैसे पहले पढ़ रखा तो अब CGL की देखो, आप ऑफलाइन आप कर नहीं सकते, तो अब ऑनलाइन आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब ऑनलाइन, क्योंकि आपने पहले से तैयारी कर रखा है, बेसिक आपकी सारी चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके लिए ऑनलाइन, और क्योंकि ऑनलाइन का ये भी तो है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, आप ऑफलाइन पढ़ ही नहीं सकते। मेरा ऑफलाइन का केस ही खत्म हो गया। ऑनलाइन का जब समय मिले, ड्यूटी पर मिले, जब भी वक्त मिले, जब तो यही है कि जब टाइम मिले ऑनलाइन अपना बैच लीजिए। ये है कि ऑनलाइन मुझे सबसे बड़ा ये लगा, मैंने ऑनलाइन बैच लिया है, ऐसी बात नहीं है मैंने ऑनलाइन बैच नहीं लिए, लेकिन मैंने जितने भी बैच लिए आज तक मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ये मैं बताऊं, ऑनलाइन में क्या होता है, हमें गहराई पता नहीं चलती समुद्र की, बिल्कुल, कि सिलेबस की कितनी गहराई है, क्या हम हर चीज़ को छू नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही है ना। उनके पास भी देखो टारगेट होता है कि इतने समय में कंप्लीट करना ही है। उनके पास भी टीचर, वो अपने टीचर की वो सैलरी वगैरह बचाने के चक्कर में रहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, तो ये सब क्लोज करा जाए, हो जाए कि हाँ एक बार हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। उनका मतलब, क्योंकि वहाँ पर 10-20 हज़ार 5-2-4 लाख बच्चे होते हैं, तो उनका कोई इस चीज़ से उनमें प्रभाव थोड़ा, ठीक है। उनमें से ही 4-6 के सिलेक्शन हो गए, उसी में वो तो आउटपुट कम नहीं है। अच्छा, तो अगली चीज़ एक बार मैं बताना चाहूँगा, जो पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी बिगनर हैं, अभी जो 12th की है या फिर एक आधी साल हो गई है, उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, क्या आप कोई एडवाइस देना चाहोगे जैसे तैयारी को लेकर कि आप वो जो है जल्दी समय में जो सफलता हासिल कर सकें? मेरा जितना छोटा सा एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का, उसमें मैं यही बोलना चाहूँगा, और मैंने एक्सपीरियंस खुद भी ये किया है
कि यूथ जो है बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। एग्ज़ाम दिया, जैसे मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है, आप बता रहे हो, एग्ज़ाम दिया यूपी पुलिस का, जितने मतलब नंबर नहीं आया तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा, नंबर ही नहीं आ रहा, दिल्ली पुलिस में भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। तो ये डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे, अच्छे से तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, तैयारी कीजिए और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, इस इसमें चीज़ यही में है, कोई दोहरी राय नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें यही है, आपने रील देखी होगी कि लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो डटा रहेगा, जो डटा रहेगा, जो बिल्कुल डटा सही बात रहेगा, है। ठीक है। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप जो वर्तमान में जैसे जॉब भी आप पा चुके हैं, तो उसमें आप सोशल मीडिया को किस नज़रिए से देखते हैं? एक ये बहुत जो बड़ी इस टाइम की समस्या है वो है सोशल मीडिया की। यूथ इतना डिस्ट्रैक्ट है सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, स्नैपचैट वगैरह हो गए, सारी चीज़ हो गई। एक बार अगर आपने इंस्टाग्राम खोल लिया तो समझो आपके 2 घंटे गए। हाँ, ये पता ही नहीं चलता है कब 2 घंटे निकल गए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी है। 1 से 1.5 साल, मात्र 1 से 1.5 साल अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ी सी डिस्टेंसिंग पर रहोगे, सोशल डिस्टेंसिंग पर रहोगे सोशल मीडिया से, तो आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास इतना टाइम होगा सोशल मीडिया का, आप थक जाओगे, बिल्कुल रील्स आनी बंद हो जाएंगी, लेकिन टाइम खत्म नहीं होगा। फिर यही होता है। ये अब यदि ये हमारे एक, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था आरपीएस पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारे मैनेजर साहब थे उनका क्या कहना था कि बेटा यदि आपने 24 साल की उम्र तक यदि मेहनत कर ली तो पूरा जीवन आप अच्छे से काटोगे। बिल्कुल। और यदि आपने 24 साल तक की उम्र में यदि आपने ऐसे ही हवाबाजी में उड़ा दी तो पूरी जीवन मेहनत करोगे, पूरी जीवन मेहनत करनी पूरे जीवन मेहनत करनी जीवन में कभी भी वो लेवल नहीं पाओगे। बिल्कुल पूरे में, हाँ, आप अपनी फैमिली अपने आप को दोष देते वेलफेयर दे नहीं पाओगे। बिल्कुल, ठीक है, सही बात है। तो सोशल मीडिया का यही है, सोशल मीडिया से अभी इस टाइम जब तक आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम डिस्टेंसिंग रखी जाए, बाद में आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिलेगा सोशल मीडिया का। चलाते रहो, जो जी करे तब चला लेना उसे। तो भाई, छोटे भाई सचिन भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम और हमारा परिवार जो है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।